देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का आखिर महीना यहाँ पर चल रहा है और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर आने वाले समय में जो स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसके वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून के विड्रॉ में काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानी आएगा। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून हालांकि कुछ राज्यों से भले से विड्रॉ कर लिया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले वेदर सिस्टम यानी एक इंटेंस वेदर सिस्टम जिसकी बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से ब्रेक करेगा। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर विड्रॉ काफी तेजी के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन रहा है जो देश के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनने वाला है वो वेदर सिस्टम काफी भीषण स्ट्रॉन्ग तरीके से मजबूती के साथ ये प्रभावित करेगा और इस समय किसान भाई लोगों की खड़ी हुई फसलें यानी मेच्योर कंडीशन में इस समय की जो फसल है इस पर भारी तरीके से इंपैक्ट डालेगा। यानी बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम एक बड़ी यहाँ पर चुनौती भारत के तमाम राज्यों के लिए लेकर आ रहा है। लेकिन किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनेगा, किस तरीके से असर डालेगा, कहां कहां पर इसका भारी असर रहेगा, किस तरीके से रूट रहेगा, तो इसकी तमाम जानकारी समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें यानी सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हो या फिर उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हो, यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से शुष्क है। वहीं दक्षिणी गुजरात और मुंबई समेत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही लगी हुई है और इसी के साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के भी इलाकों पर बादल हैं। बंगाल की खाड़ी पर भी बादल हैं। पूर्वोत्तर के भी इक्का दुक्का इलाकों पर बादलों की धमा चौकड़ी यहाँ पर बनी हुई है और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की सक्रियता लगातार मजबूती के साथ यहाँ पर इंटेंस होती हुई दिखाई दी और बंगाल की खाड़ी पर अच्छा खासा यानी एक भीषण वेदर सिस्टम बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर पूरी तरीके से अनुकूल हो रही है। लेकिन किस तरीके से हो रही है तो यहाँ पर अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में समझेंगे। अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में समझेंगे कि इस तरीके से वेदर सिस्टम बनेगा, कहां कहां पर कितनी बारिश होगी, किस तरीके का यहाँ पर अगले 10 दिनों के दौरान मौसम रहेगा। तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज और कल का ये मॉडल यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, जहां पर जो बारिश की संभावनाएं हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और इसी के साथ साथ दक्षिणी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा से लेकर जो तमिलनाडु का इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका, उड़ीसा का इलाका है, यहाँ पर भी रह रहकर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन से लेकर राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर सूखा बना रहेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं ये उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से कमजोर पड़ जाएंगी। हालांकि जो बिहार का इलाका है, बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, पटना, सीवान से लेकर तमाम क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी बनी रहेगी और गरज चमक के साथ बारिश बिहार के कई इलाकों पर दिखाई देगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। मुंबई, महाराष्ट्र में अच्छी बरसात यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। मुंबई, महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर कह सकते हैं अच्छी खासी बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश दिखाई देगी। वहीं अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर रह रहकर बारिश का सिलसिला तमाम क्षेत्रों पर रहेगा। इसी के साथ साथ अगर उत्तर मध्य भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो तमाम इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की स्थिति यहाँ पर 22 और 23 तारीख आते आते थोड़ी बढ़ेगी। हालांकि बारिश की जो कमी है ये उत्तर भारत और मध्य भारत समेत जो
गंगा के मैदानी बेल्ट के इलाके यहाँ पर कमजोर पड़ेगी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो बारिश का क्रम है ये जारी रहेगा। इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के भी इलाकों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश का दौर जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी पर स्थितियां काफी जोरदार तरीके से बढ़ती यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी, यानी बंगाल की खाड़ी की सक्रियता काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, यानी एक डिप्रेशन तथा एक डीप डिप्रेशन और साइक्लोन स्टॉर्म की बात करें तो साइक्लोन स्टॉर्म की बनने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर माहौल बन रहा है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कंडीशन को बता रहा है कि साइक्लोन स्टॉर्म वाली कंडीशन बन सकती है। लेकिन 23 और 24 तारीख की बात करें तो 23 और 24 तारीख के बीच में यहाँ पर देखिए मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बरसात रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर भी अच्छी खासी कंडीशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ साथ अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। बिहार और झारखंड समेत जो ये पश्चिम बंगाल का इलाका, यहाँ पर जो है बारिश की एक्टिविटी आप सभी को नजर आती रहेगी, यानी यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश का जो क्रम है ये यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत यहाँ पर सूखाग्रस्त रहेंगे, खासतौर पर पहाड़ी रीजन के इलाके हो या फिर पश्चिमी इलाके, तमाम क्षेत्रों पर बारिश की कमी रहेगी। 23 और 24 यहाँ पर देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी की सक्रियता बढ़ती हुई चली जा रही है, यानी चाहे अंडमान सागर के अंडमान इलाकों की बात करें या फिर बंगाल की खाड़ी के जो यहाँ पर कह सकते हैं कोस्टल एरियाज हैं, जो भारत के कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर काफी अच्छी खासी बारिश का यहाँ पर कह सकते हैं अच्छा कंडीशन बना रहेगा। और इसी के साथ ही मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर रह रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा। 24 और 25 तारीख को क्या होगा, 24 और 25 तारीख को जो बंगाल की खाड़ी की कंडीशन है ये काफी ज्यादा उग्र होगी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इसी के साथ साथ इस वेदर सिस्टम को देखिए, एक लो प्रेशर यहाँ पर जो बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पर हो जाएगा। और इसी के साथ ही लो प्रेशर एरिया काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना दायरा बढ़ाएगा और ये स्ट्रॉन्ग तरीके से मजबूत होता हुआ चला जाएगा। और इसी के साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर काफी अच्छे खासे चपेट में आएंगे। और यहाँ पर देखिए बारिश की जो गतिविधियां हैं ये पहले से ही शुरू हो जाएंगी। और 25 और 26 तारीख आते आते जब ये स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यानी एक लो प्रेशर एरिया, एक बिलमार्क लो प्रेशर तथा एक डिप्रेशन की ओर बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के हमारे जितने दर्शक हो उनको बता दे कि आपके इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बारिश बढ़ जाएगी। बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश बढ़ जाएगी और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों पर तेज यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश की एक्टिविटी बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश बढ़ेगी। इसी के साथ साथ दक्षिण में अच्छी खासी बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें इस समय नवरात्रि का भी सीजन रहेगा और इसी के बीच यहाँ पर जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनकी यहाँ पर फसलें पूरे मिच्योर कंडीशन में रहेंगी, यानी पूरी तरीके से यहाँ पर मिच्योर रहेंगी। और इसके बीच में इस तरीके की बारिश निश्चित तौर पर लोगों को यहाँ पर प्रभावित करेगा, किसान भाई लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसके हिसाब से ये जो चीजें हैं ये काफी जबरदस्त तरीके से रहेंगे। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर नवरात्रि का सीजन काफी जोरदार तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है, तो इस तरीके का यहाँ पर पूरा माहौल रहेगा। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये तूफानी हवाओं का यहाँ पर जो है रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ यूपी, बिहार, झारखंड जहां पर किसान भाई लोगों की फसलें खड़ी रहेंगी, इनके बीच यहाँ पर इस तरीके का माहौल निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत रहेगी आने वाले समय में। और इसी के साथ साथ 26 और 27 यहाँ पर देखिए पहले तूफानी हवाएं किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं। मध्य भारत हो या फिर दिल्ली एनसीआर का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, बिहार का इलाका हो, यहाँ पर तूफानी हवाएं पहले पहुंचेंगी। और इसके पहले यहाँ पर कह सकते हैं कहर बनकर बारिश की एक्टिविटी वेदर सिस्टम के पहले कहर बनकर यहाँ पर टूटेगी। और इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ समेत पूरे उड़ीसा में जोरदार बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये हिट करता हुआ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर दिखाई दे रहा है। और यह वेदर सिस्टम जैसे जैसे हिट करेगा वैसे वैसे काफी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी एक बड़ा इलाका यहाँ पर कवर हो जाएगा और पूरे बंगाल की खाड़ी पर भयंकर बारिश की यहाँ पर चुनौती
निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। खास तौर पर अगर हम लैंड रीजन की बात करें या फिर हम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो मछुआरे जो हमारे मछुआरे लोग हैं यहाँ, उनको भी काफी ज्यादा मुसीबत यहाँ पर हो सकता है। और 27 और 28 तारीख के बीच में क्या होगा, 27 और 28 तारीख के बीच में उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर यह वेदर सिस्टम डिपाचरली तरीके से इफेक्ट करेगा और इसके चपेट में उत्तर प्रदेश और बिहार के दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर, सीवान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, इसी के साथ साथ रोबोटगंज और अमेठी से लेकर गौरीगंज, आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर, इन तमाम क्षेत्रों पर इसका भारी असर रहेगा। और इसी के साथ साथ यह एक बड़ा चुनौती रहेगा इन तमाम क्षेत्रों के लिए। पश्चिम बंगाल की बात करें, नवरात्रि का सीजन, नवरात्रि का समय, और इसके बीच में इस तरीके का कंडीशन निश्चित तौर पर एक आफत यहाँ पर बनेगी और यह आफत निश्चित तौर पर लोगों को प्रभावित करेगा। और इसके पहले से यहाँ पर जो चुनौती है, यहाँ पर आप सभी को हम बता दें किस तरीके का माहौल बन सकता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और 28 और 29 तारीख आते आते क्या होगा, यह वेदर सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन इसके वजह से यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के भी इलाके भारी चपेट में आ रहे हैं। खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी। इसी के साथ साथ अगर झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। और मुंबई से लेकर पूरे साउथ यहाँ पर इलाके भी भारी बारिश के चपेट में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम जो मध्य भारत के ऊपर पहुंचेगा और दूसरा वेदर सिस्टम अरब सागर पर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से मजबूती पकड़ेगा। यानी कई सारे वेदर सिस्टम यहाँ पर एक के बाद एक दिखाई दे रहे हैं। और ये वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है जब दक्षिण पश्चिम मानसून विड्रॉ करता रहेगा और इसके बीच में एक नया गंभीर वेदर सिस्टम उभरता हुआ चला जाएगा और यह मानसून की वापसी में भारी तरीके से रुकावट बनेगा और यह भारी तरीके से रुकावट लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना।